हेलो गाइस, राम राम आप सभी को। और आप लोग कैसे आए हो कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी टाइम हो रहा है 1 और मेरा मोनू आज आ गया है क्योंकि उसका आज था लोला डे, तो थोड़ा जल्दी घर आ गया। और अभी जानसू सो रहे हैं, मैं दिखाती हूँ क्योंकि अभी वो इत्मीनान से सो रहा है। और यहाँ पे मोनू मेरा खाना खा रहा है अभी, क्योंकि स्कूल से आया। और कवर वगैरह मैं धोई हूँ, ये सब सोफ़ा वगैरह का। तो मैं आज धूप आया था थोड़ा सा, तो मैं धो करके और फैलाई हूँ बाहर में। और गाइस मेरा एक काम भी है कि यहाँ पे ये साड़ी में फॉल भी लगाना है और ब्लाउज भी सीना है। बट आज मैं नहीं करूँगी, दूसरे दिन में करूँगी काम। और आज बना था पनीर का सब्जी और चावल। तो गैस अभी कुछ आप लोग के साथ बात कर लेती हूँ, क्योंकि जब ऐसा होता है ना कि एक इंसान का कोई भी नहीं होता है, मतलब किसी से आप कुछ शेयर नहीं करते हैं तो आपका मन में ना अजीब बेचैनी रहता है, घुटन रहता है कि किसी से शेयर मतलब करना चाहिए, ऐसा होता है। तो बच्चे तो इतने छोटे हैं कि आप बच्चे के साथ आप कुछ शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे नासमझ होते हैं, नादान होते हैं। चलो जाओ मोनू, सो जाओ, जाओ सो जाओ, अभी छुट्टी हुआ है ना, फिर होमवर्क करना। हाँ जाओ सो जाओ, सटा देना सिर्फ। और बच्चे भी मतलब इस काबिल हो कि बच्चे अपनी माँ की बात समझ में आए और वो कुछ कर पाए, तब आप बोल सकते हैं। मतलब 15 से 16 साल की उम्र हो अगर यदि बच्चा का, तो आप बोल सकते हैं, वो बच्चा समझ सकता है। बट आपके बच्चे भी छोटे हैं, तो आप किससे बोलेंगे और क्या बोलेंगे और बच्चे क्या समझेंगे। तो ये मेरे साथ ऐसे ही होता है कि ना मैं किसी के साथ शेयर कर पाती हूँ और ना मैं बोल पाती हूँ। तो अपने आप में मतलब घुटन फील होता है, तो ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे शेयर करना चाहिए, शायद मुझे अच्छा लगे। तो गैस ऐसे ही कुछ होता है जब एक औरत का, एक लड़की का मतलब जब ये जीने का समय आता है और उसका सारा कुछ ख़त्म हो जाता है, मतलब सारा ख़त्म हो जाता है, हर चीज़ ख़त्म हो जाता है, बस वो अपने बच्चे के लिए जीती है। वही मेरे साथ हुआ कि 2020 में मेरे पति एक्स का निधन हुआ। और सेम उसके बाद जैसे ही कुछ काम सब ख़त्म हुआ, वैसे ही मेरे साथ ऐसा मतलब चीज़ चलने लगा कि जीने लायक भी नहीं छोड़ते हैं लोग। और गांव देहात में तो अक्सर इस समाज में, जिस समाज में हम लोग रहते हैं, उस समाज में के जो लोग हैं वो इतना पड़तांडन मतलब करते हैं, परेशान करते हैं, मेंटली टॉर्चर करते हैं कि उसको जीने लायक भी नहीं छोड़ा जाता है। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ कि जैसे ही मेरे पति मुझे छोड़ के गए और लोग मुझे बोलने लगे कि ये क्यों रह रही है, ये ज़िंदा ही क्यों है, इस जब मेरा बेटा ही चला गया तो ये क्यों जी रही है, इसको भी मर जाना चाहिए। तो ये चीज़ अगर यदि कोई सास या फिर कोई भी पर्सन, अगर यदि कोई किसी का बात हो और उसके साथ वो चीज़ बोला जाए ना, तो थोड़ा सा सहन भी होता है। लेकिन अगर यदि वही बात किसी और से आपको पता चलता है कि नहीं ये ऐसे बोल रही है, वैसे बोल रही है, तो वो अंदर अंदर बहुत घुटता है। जैसे कि ये जो बात है वो मुझे ना बोल करके मेरी मम्मी को ये सब सुनाया गया था कि तेरी बेटी क्यों ज़िंदा है, उसको क्यों वो ज़िंदा ही क्यों है, वो मर क्यों नहीं गई, मेरा बेटा जब उधर मर गया तो वो क्यों आई थी, ज़्यादा पतिव्रता नारी थी तो उधर ही मर जाना चाहिए था, क्यों ज़िंदा आई वो घर वापस। तो
गैस ऐसा नहीं होता है कि कोई आदमी मतलब चला जाए, जीने का किसी को शौक़ नहीं होता है कि हम इस हाल में और यहाँ पे जिए। ये जो जगह है ना, यहाँ पे मतलब शमशान से कम नहीं है। ये जो जगह है, ये जो घर जो बोलते हैं, ये शमशान है, शमशान। ये शमशान के जैसा हम लोग यहाँ पे मैं यहाँ पे रहती हूँ, लेकिन लोगों को दिखाई नहीं देता। बस लोगों को ये दिखाई देता है कि इसका दुख ही क्या है, दुनिया का दुख इसी को मिला है क्या। जो 2 बच्चा है, खा रही है, इत्मीनान से रह तो रही है, क्या प्रॉब्लम है, क्या दुख है। बट लोगों को अंदर का जो दुख होता है, अंदर का पीड़ा होता है, वो दिखाई नहीं देता, किसी को भी नहीं दिखाई देता। एक माँ को दिखाई देता है, जो मेरी मम्मी है, वो मेरे जब मुझे देखती है तो वो पागल हो जाती है। मैं अच्छा रह लेती हूँ क्योंकि मैं इधर रहती हूँ, और अच्छा क्या रहती हूँ, मैं ऊपर से शो करती हूँ कि हाँ मैं अच्छी हूँ, बट मैं किससे बोलूँ, क्या बोलूँ, ये चीज़ होता है। मैं थोड़ा स्कूल जाती हूँ, मतलब छोड़ने वगैरह, या फिर सारा बच्चा का जो जिम्मेदारी है वो निभाना पड़ता है, तो थोड़ा सा मतलब अंदर से ये होता है कि हाँ मुझे ही करना है, अच्छा रहना पड़ेगा। लेकिन मेरी मम्मी जो है वो मुझे देखती है तो वो परेशान हो जाती है, घुटन फील करती है, वो जीने लायक भी नहीं है कि मुझे जाना चाहिए और मुझे ये हो जाना चाहिए था। तो मेरी बेटी इस हाल में है, अभी इस दर्द से गुजर रही है। एक माँ ही फील कर सकती है, और कोई पर्सन दूसरा नहीं है जो फील कर सकता है। तो ये मुझे बोला जाता था, तो ऐसा नहीं है, मुझे भी कोई शौक़ नहीं है कि मैं यहाँ पे जीऊँ और मैं खाऊँ, मैं पीऊँ या रहूँ, कोई शौक़ नहीं है। बट मैं पैदा की हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे, तो अगर यदि मुझे भी कुछ हो जाता है, या फिर मैं मर जाती हूँ, आत्महत्या कर लेती हूँ, या फिर कुछ भी कर लेती हूँ, तो मेरे बच्चे को कोई कल करेगा क्या? कोई भी नहीं करेगा। वो दर दर फिरेंगे मेरे बच्चे। कोई एक थप्पड़ इधर मारेगा, कोई एक थप्पड़ उधर मारेगा, कोई इधर बोल रहा है, कोई उधर बोल रहा है कि ये करो वो करो, तो बच्चे ना बीच में मतलब आटा की तरह संधा के रह जाएंगे। लेकिन ये लोगों को नहीं दिखता है कि इसके बच्चे को दुख होगा कल को, नहीं दिखता है। हाँ, जिंदा ही क्यों है, उसको तो मर जाना चाहिए था। तो कैसे मरूँ मैं? ना मर भी सकती हूँ ना जी सकती हूँ, तो क्या करूँ? मेरे बच्चे का इसमें भविष्य है, मेरे बच्चे का लाइफ है, तो मुझे ही तो देखना है ना, कोई तो दूसरा है नहीं कि करेगा। अगर यदि अभी वही लोग जो लोग बोलते थे कि मर जाना चाहिए, दिस दैट जो भी बोलते थे, अभी वही लोग अगर यदि मेरे बच्चे को तबीयत खराब हो जाता है या फिर कुछ भी हो जाता है तो कोई नहीं देखता है, कोई भी नहीं। मुझे ही ले जाना है हॉस्पिटल या कहीं भी दिखाना, खिलाना पिलाना, हर चीज़ मुझे करना है, तो कोई कैसे बोल सकता है? और वही लोग जो बोलते थे मेरी मम्मी को कि मर जाना चाहिए, जी ही क्यों रही है, आई ही क्यों यहाँ पे, तो वही लोग अभी बोलते हैं कौन है तेरा यहाँ पे, कोई नहीं है, खुद करो। तो कर तो रहे हैं, कैसे करें? इतना इतना पहाड़ टूटा है इंसान पे, तो संभलने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। अचानक से तो आंधी आया है, जब आंधी आता है तो कितना तोड़ फोड़ और तहस नहस करता है, उस चीज़ को बनाने में टाइम तो लगता है ना गाइस। तो उसी तरीके से मुझे भी एक तूफान आया जो कि सारा कुछ ख़त्म कर दिया, मेरा दुनिया ही उजाड़ के ले गया। तो क्या करें, अब थोड़ा तो संभल रहे हैं। अपने बच्चे को मैं केयर कर रही हूँ, देख रही हूँ ना, इससे ज़्यादा अब क्या करें? कोशिश तो कर रहे हैं बट हो नहीं रहा है। क्या एक लड़की को जीने का कोई हक नहीं है कि वो जिए? जीने का तो शौक़ ही नहीं है, शौक़ नहीं है मुझे जीने का, बट जीना पड़ता है, रहना पड़ता है। मेरा छोटा वाला स्पेशल है, उसको इतना दिन भर मुझे केयर करना पड़ता है, दिन भर मैं केयर करती हूँ उसको।
अभी वो सो गया है तो मैं सोची कि आप लोग के साथ मैं कुछ शेयर करूं। मेरा मोनू यहाँ पे था, आप देखे होंगे, तो उसको मैं बोली कि तुम सो जाओ, क्योंकि वो जब सुनेगा तो उसका भी जो भूला हुआ है ना, जो भूल गया है, वो भी उसको याद आ जाएगा। ऐसे वो अपने पापा को बहुत प्यार करता था और पापा तो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे इससे। वो चीज़ को ना मेरा बेटा भूल सकता है, ना मैं भूल सकती हूँ। मैं रोना बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ गैस, बिल्कुल भी नहीं रोना चाहती हूँ। मैं किसी के पास नहीं रोती हूँ। रोने से कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं, और तकलीफ ही देगा। लोग ना बस आपको तोड़ने का कोशिश करेंगे, जोड़ने का कभी कोशिश नहीं करेंगे कि हाँ तुम अच्छी रहो, ये करो वो करो। नहीं, तोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर यदि आप अच्छा हैं, रह रहे हैं, खा रहे हैं, बच्चे को देख रहे हैं, तो भी लोग टॉर्चर करेंगे कि कैसे रह रही है, कैसे ये जी रही है, कैसे, कैसी औरत है यार, कैसी औरत है कि इतना स्ट्रगल से ये जी रही है। मतलब इसको दर्द नहीं होता है क्या? दर्द जब हो समझ में आएगा, जब खुद पे आएगा ना, तब समझ में आएगा कि दर्द होता है या नहीं होता है। दुनिया का स्ट्रगल इसी को है क्या? दुनिया का स्ट्रगल अगर यदि एक ही इंसान पे हो जाएगा तो वह इंसान ही जिंदा रहेगा क्या? और ये इतना जो स्ट्रगल है वो कम दिखाई दे रहा है क्या? मेरे लिए तो बहुत है। मैं दुनिया का तो नहीं सह पाती, मैं खुद का तो सही नहीं पा रही, दुनिया का मैं क्या सहूँगी। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं, ऐसे बात करते हैं जो पूरा एकदम अंदर से झिकझोर के रख देता है। जो पहले का प्रथा चलता था कि हाँ मतलब पति का कुछ हो गया है तो पत्नी को भी साथ में जला दिया जाता था, ये माना कि वो प्रथा ठीक ही था। जो कि बाद में जो झेलना पड़े, जो मतलब एक ही दिन तो घुट घुट के आदमी मर ही जला ही देता था लोग पहले, तो वही ठीक था। लोग डेली आज के डेट में जो जल रही हैं लेडीज़ें, जो लड़कियां जल रही है, दिन बाय दिन जल रही है, वो तो अच्छा था कि एक ही दिन काम तमाम हो गया। लेकिन वो नहीं है ना, लोग एक दिन नहीं चलाते हैं, डेली डेली चलाएंगे, डेली डेली प्रतिदिन, एक मिनट भी नहीं छोड़ेंगे जलाने को। तो ये जो हमारा समाज है वो ऐसा ही है, जो हमारे लोग हैं ऐसा ही है। बस तोड़ने की कोशिश करेंगे, जोड़ने का बिल्कुल भी नहीं। वो आपका बेटा था तो मेरा कोई नहीं थे, वो आपके बेटे थे तो मेरा कोई नहीं थे। वो बेटा आपका, आपके बेटे थे, आपको जितना दर्द है उससे कहीं ज़्यादा दर्द मुझे भी है, क्योंकि वो आपके एक बेटे थे, आपका 3 बेटा था, और मेरे पति तो 3 नहीं है, मेरे तो एक ही थे ना। और एक लड़की के लिए, एक औरत के लिए पति से बढ़ के कुछ नहीं होता है। लेकिन ये चीज़ आप किसी के साथ, किसी के पास आप बोल करके कुछ भी हासिल नहीं करना, कुछ भी नहीं। लोग बस तमाशा देखते हैं कि ये कैसे क्या करती है। ताली बजाएंगे, आपके गिरने पे तालियां बजाएंगे, आपको टूटने पे वो सब हंसेंगे। ऐसा ही समाज है, ऐसे ही मतलब झेलना पड़ता है। वैसे ऐसा कहाँ का, मतलब ऐसा तो मुझे जीने का बिल्कुल शौक ही नहीं है। बट अगर यदि इंसान जिसको जो चीज़ बोलना है उसके साथ बोला जाए ना, तो कोई माना कि मतलब रहता है। अब जिसको अगला से अगर यदि कुछ सुनने को मिले
कि तेरी बेटी इतना पतिव्रता नारी थी तो उधर ही काहे नहीं मर गई, उधर ही काहे नहीं कुछ हो गया, जैसे मेरा बेटा रहा था वैसे वो भी रह जाती, क्यों आई यहाँ पे। सहन नहीं होता, देखा भी नहीं जाता, लेकिन क्या करे, उसी घर में रहना है। बहुत टफ है ये। तो गैस मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।